बाय। टिफिन। थैंक यू। बाय। चल बेटा पिंकी, आज तेरा भी पहला दिन है। मम्मा, आई एम रेडी। वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी। राशि, रावी। सनी? क्यों? सनी हमारे साथ आएगा? हाँ बेटा, आज से वो तुम लोगों के साथ जाएगा। ओके? अच्छा। सारी किताबें रख ली सनी? हाँ। स्कूल से तेरी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ध्यान लगा के पढ़ना। ओके? चिल मॉम। चलो चल। चलो चलो। आई लव यू। अरे रावी, उससे परेशान मत कर। अरे कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जा रहे। बाय। अरे हाँ, क्या भूल गई तू? थैंक यू गुड़िया। अच्छा सुन, मैं भी अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। तुम्हारे स्कूल से लौटने तक आने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर नहीं आ पाई ना तो घर की चाबी तेरे पास है, संभाल के रख लेना। ओके। बट एक बात बताओ, अभी तो पापा की जॉब लग गई है तो। बेटा एकदम से कैसे मना कर सकती हो उन्हें? और वैसे भी अगर थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो उसमें हर्जा क्या है? बट मामा एक काम करना कि पापा को इसके बारे में बता देना। मतलब आज नहीं, भले ही कल बता देना, लेकिन बता देना इससे पहले कि उन्हें किसी और से पता चले। ठीक है, चलो बाय। जहाँ आप लोग वेट कर रहे होंगे। बाय। जीत को कैसे समझाऊं? समझेंगे थोड़ी ना। कटहल का अचार बनाना इतना आसान है ना कि आपने कहा और बन गया। अरे कैसे बनाऊंगी कटहल का अचार इतनी जल्दी? कटहल छीलना पड़ता है और जब कटहल छीलती हूँ ना मेरे हाथ कट जाते हैं। स्वीटी जी, मुझे एक बात कहूँ आपसे? कहिए। मैं ना बहुत प्यार करता हूँ आपसे। आज आपको ड्राइविंग सिखा रहा था ना, तो सोच रहा था कि काश जन्म जन्म का साथ हो, क्योंकि आप जैसी हमसफर तो किस्मत वालों को ही मिलती है। लकी जी, मैं आपकी मम्मी जी के लिए ना अचार बना रही हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं मसाले में कोई कमी नहीं रखूंगी। माँ, ये मेरा प्लास्टर कटवा दो ना। क्यों? देखो, एक तो मेरा हाथ ठीक हो चुका है और दूसरा आपको ही फायदा होगा। कल दादी जी आएंगी, मेरा हाथ ऐसे देखेंगी, खामखा आपको ही डांट देंगी। तू मेरे बारे में चिंता कर रहा है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुझे मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोच। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने तक हड्डी नरम रहेगी। 1 महीने से पहले ये प्लास्टर निकलेगा नहीं, और अभी तो 1 महीना हुआ भी नहीं है। और दायां हाथ है, टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इस बार वापस से राइटर बैठे एग्जाम में, वरना 75% लेकर आएगा और कहेगा राइटर ने लिखा है। अरे ना जी ना, मेरे ख्याल से बहुत होशियारी की बात कह रहा है ये। सोचो भाई, टूटा हाथ देखकर बेबे आपसे ज्यादा मुझ पर चलाएगी। और सुनो, जब पता चलेगा ना आपके भाई के मारे हाथ टूटा है, तो सोचो क्या होगा। वैसे भी 1 महीने में कितने दिन बचे हैं? ओ भाई, एक काम करते हैं, कल सुबह ही जाते हैं डॉक्टर के पास और प्लास्टर निकलवा लेते हैं बेबे को रिसीव करने के पहले। अगर कल ये प्लास्टर निकालने जाएगा तो स्कूल कौन जाएगा? वो तो एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, साल भर तो जाता है ना। और नहीं तो क्या। अरे पोता अपनी दादी को लेने जाएगा, कितनी खुश हो जाएगी वो। तो माँ, मैं भी छुट्टी कर लूं? बकवास करेगी ना तो तेरा हाथ मैं तोड़ दूंगी। तू स्कूल जाएगी? वो स्वीटी जी, वो पोती दादी को लेने नहीं जाएगी तो? देखिए जी, लकी जी, आप हर बात में दखल मत दीजिए। आपको अपने बेटे के साथ जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी बेटी के बीच में मत बोलिए। मैं उसे कल स्कूल भेजूंगी, बस होगी। HLB है? 8 लाख बेबी, मेरा काम तो हो गया, तू जा स्कूल। वेलकम आहूजा, और ये रहा तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गए और मैं चाहता हूं कि उतनी ही दुगनी लगन के साथ तुम जुट जाओ। यस, वेलकम बैक। सर मुंह मीठा भी करवा दीजिए। वेरी गुड पांडे, तो भाई मुंह मीठा करो। कम ऑन एवरीबॉडी,
ये है हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट, टूथपेस्ट। ये इससे ना आप ब्रश कर लो, फिर मुंह धो लो, फिर दिन भर आपको ना तो क्लेंजर की जरूरत पड़ती है और ना ही माउथ फ्रेशनर की। और इसका प्राइस क्या है? 200 ग्राम की ट्यूब के 115 रुपए। ये तो बहुत महंगा है। हाँ, लेकिन ये है भी तो सबसे बेस्ट मार्केट में। मॉइस्चराइजर और बॉडी लोशन देखा ना? हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे ये तो शैम्पू है। सॉरी, एक मिनट। मिसेस सेठी, बच्चों के आने का वक्त हो गया है, मैं निकलूंगी। और नमस्ते पिंकी जी। ये लीजिए। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और उनमें ऐसा कुछ नहीं मुझे लगा कि मैं ले सकूं। सो आई एम सॉरी। इट्स ओके। पिंकी को भी फोन कर लेता हूँ, खुश हो जाएगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? घर पर नहीं है क्या? मॉम, आपकी आती है दाल और तो बोल। बेटे जी, माँ के हाथ का खाना ना माँ के हाथ का खाना ही होता है। मेरी माँ को आने दो, सबसे पहले तो भाई उनसे मैं मटर पनीर बनवाऊंगा, फिर मूली के पराठे, गाजर का हलवा। ओ जी, 56 भोग एक तरफ और माँ के हाथ की सूखी रोटी भी ना एक तरफ। मेरी माँ भी ना अजीब है, कुछ दिन के लिए आती है और चले जाती है। मेरा बस चले तो जिंदगी भर उन्हें यहीं रखूं और रोज उनके ही हाथ का खाना खाऊं। माँ, सर्दी शुरू हो गई है। आप ना बाजरे की रोटी बनाएंगे और ना ही मकाई की। एक काम कर, मुझे पीस ले और मेरी रोटी बना के खा जा। ओ जी, आप इतने औखे क्यों हो रहे हो? वो मुझे बोलते मैं ले आता मक्के का आटा, बाजरे का आटा, आज बोलते आज ले आता। बच्ची की फरमाइश है भाई। अरे डैड, आपने गिफ्ट खरीदी दादी के लिए? किस बात के लिए भाई? उनका हैप्पी बर्थडे थोड़ी है। आप उन्हें लेने खाली आ जाओगे क्या? ओ ये भी अच्छा आइडिया है यार, हैं? मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे टेंशन मत लो, मैंने सोच के रखा है। खाना खत्म करते हैं फिर बंटी की दुकान में जाते हैं। क्या मिलता है वहाँ? अरे फ्लावर्स मिलते हैं बाल में लगाने वाले, दादी को बहुत पसंद है। वो अच्छा आइडिया है यार। तो मैं अभी जाके ले आता हूँ, इसके पहले की दुकान बंद हो जाए। अरे रुको ना, मैं भी आता हूँ आपके साथ। खाना खत्म करके जाते हैं। आपकी ना चॉइस कुछ ठीक नहीं है। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, तुझे अभी बैठ के पढ़ना है। 1 घंटा बैठ के पढ़ेगा तू। अरे पर कल दादी आ रही है। तो क्या, दादी आ रही है तो तू पढ़ेगा नहीं? डार्लिंग जी, क्या फर्क पड़ता है? अभी गए और अभी आए। हाँ जी, जानती हूँ। कल इसके स्कूल की छुट्टी करा देंगे आप, परसों दादी करा देगी। अभी तो आई हूँ, अपने पोते को जी भर के देख तो लूं। आपकी मम्मी जी का आना ना आपके लिए बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा बढ़कर हो जाता है। भाड़ में गई पढ़ाई, भाड़ में गया 10th स्टैंडर्ड। देखो जी, आपकी बात ना मुझे पसंद नहीं आई। वो मेरी बेबे है, बेबे। चल भाई रॉकी। रॉकी नहीं जाएगा लकी जी। तीन बज गए हैं, आप इनमें से कुछ लेंगी? नहीं, चलिए मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है मिसेस सेठी, फिर मैं चलती हूँ, बच्चे भी आते ही होंगे। अरे पिंकी रुको ना,
मैंने अभी मिसेस वर्मा और मिसेस सोडी को भी बुलाया, वो आ ही रही होंगी। ठीक है। जीत, मैं ये फोन ले लूं प्लीज? थैंक्स। हेलो। हाय जान, तुम घर पर नहीं हो? क्यों? अब मतलब घर पर ही हूँ जीत। अभी कुछ देर पहले मैंने लैंडलाइन पे फोन किया, घंटी बज रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा था। तुम सो गई थी क्या? हाँ, सो गई थी। वो खाना बनाने के बाद ना कमर सीधी करने के लिए लेटी तो बस आंख लग गई। सॉरी जीत। अरे सॉरी क्यों, मुझे लगा ही था। बच्चे आ गए? बस आते ही होंगे। आपका ऑफिस कैसा रहा? इसीलिए तो फोन किया था। मेरे बॉस ने मेरा वेलकम बुके और मिठाई से किया। मेरे कलीग्स बता रहे थे जब मैं यहाँ नहीं था तो हमारे डिपार्टमेंट में कुछ काम ही नहीं हुआ ठीक से। बॉस को खुद एक प्रेजेंटेशन करनी थी और नहीं कर पाए। बॉस को झक मारकर मुझे बुलाना ही पड़ा और हेड ऑफिस में भी मेरी काफी तारीफ हुई। मैंने अपने टारगेट्स पूरे ही नहीं किए बल्कि उससे ज्यादा बिजनेस ला कर दिया है ना। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जीत। लेकिन इस बॉस ने मुझे प्रमोशन नहीं दिया है। वो भी दे देगा। अभी आपने क्या कहा? झक मार के दे देगा। देखते हैं। अच्छा जान, मैं रखता हूँ, मुझे आज बहुत काम है। ओके, बाय। बाय। राशि प्लीज यार, फोक से खेलना बंद कर दे, तुम में से किसी को लग जाएगा। सनी एक मिनट रुक। रावी दीदी, मम्मा कहाँ गई है? वो किसी पड़ोसी के यहाँ गई है, किसी की तबीयत खराब है। किसकी रावी दीदी? सनी मुझे नहीं पता, अब चुपचाप खाना खा ले। जीरे वाली दाल मैं नहीं खाऊंगी, मैं जीरा नहीं खा सकती। मम्मा ने देखो कोई सेपरेट दाल बनाई है क्या? नहीं राशि, इसके अलावा तो और कोई खाना नहीं है। मम्मा भूल गई होगी, कोई बात नहीं, आज खा लेना जीरे वाली दाल, वैसे जीरा अच्छा होता है। प्लीज नखरे मत कर। ये ले। अरे पर मैं जीरा नहीं खा सकती। रवि दीदी आप एक काम करो, मेरे लिए सैंडविच बना दो। नहीं राशि, तुम यही दाल खाओगी, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे बिहेव करना? नहीं रावी दीदी, रोटी ठंडी हो गई है, मुझे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है, मुझे उल्टी आती है। आप एक काम करो, मेरे लिए भी सैंडविच बना दो। सनी मैं खिला देती हूँ। देख अब मुझे रोटी बनानी तो नहीं आती ना। नहीं रावी दीदी, आपको रोटी बनाने नहीं आती, सैंडविच बनाना तो आता है ना। मैं और राशि वो खा लेंगे। मैं भूखी रह जाती हूँ ना, वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। इस घर में मेरी परवाह किसको है? ठीक है, पर तुम दोनों ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। मम्मी, हाय मेरा गोलू, मेरा बाबू। क्या कर रहे हो? मम्मी, आप मेरी दाल में जीरा डाल के चली गई। सॉरी मैडम, अभी कुछ और बना देती हूँ। हाँ मम्मा। हाँ, आप कैसे करते हो ये सब डेली? कैसे मैनेज करती हो हमें और हमारे नखरे एवरी डे? मतलब मैं तो इन दोनों को एक ही दिन में झेल के परेशान हो गई। मैनेज करना पड़ता है बेटा। चलो। हाय पापा। हाय बेटा। हाउ आर यू? अरे वाह, अंग्रेजी में? I am fine. How are you? I'm also fine. How was your day? My day was good. How was your day?
नॉट वेरी गुड। अरे क्या हुआ? मम्मी घर पे नहीं थी, मैं बहुत डर गया था। नहीं बेटा, मम्मी घर पे थी, मैंने उनसे बात की थी फोन पे। नहीं, रावी दीदी ने मुझे खाना दिया, ठंडी रोटी, ठंडी दाल। आप खा सकते हो ठंडी रोटी दाल? हाँ बेटा, अब जब मैं टिफिन ऑफिस ले जाता हूँ तो लंच तक खाना ठंडा ही हो जाता है। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। हाँ पापा, मैं भी जीरे वाली दाल नहीं खा सकती, और आज तो मम्मा जीरे वाली दाल ही बना के गई। मम्मी भूल गई बिना जीरे वाली दाल बनाना। क्यों मम्मा? सॉरी बेटा। पिंकी, तुम आज घर पर नहीं थी? तुमने तो फोन पर कहा था कि तुम... सॉरी जीत, मैं घर पर नहीं थी। वो मुझे ना थोड़ा बाहर जाना पड़ा। सॉरी, मैं आपको बता नहीं पाई। पर क्यों? वो मिसेस सेठी है ना, फर्स्ट फ्लोर वाली, उनका डॉगी बीमार हो गया था, तो उन्हें नर्वसनेस, पैल्पिटेशंस होने लगी थी, तो उन्होंने मुझे फोन करके बुला लिया। मैं आपको बता नहीं पाई। जीत, आप ही तो हमेशा कहते हैं ना कि जब बच्चे स्कूल से आए तो एक ना एक पेरेंट को घर में होना चाहिए, तो मैं सोचा आप अपसेट हो जाएंगे, बस इसलिए। वो तो है, and I believe in that. पापा, आपको नहीं लगा कि जब मम्मा बोल रही थी, जैसे मम्मा नहीं बोल रही हो बल्कि राशि बोल रही हो? सेम स्टाइल, सेम टोन। अब माँ बेटी हैं और राशि बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। पापा, मैं आप पे भी गई हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ। लकी जी, सोने से पहले दूध पी लीजिए। वाह लकी जी, बहुत बढ़िया। पूरा दिन घर में काम करने का ये सिला मिलता है, पूरा दिन घर में उलझे रहने का ये इनाम मिलता है कि आपका पति, आपका जीवन साथी आपसे मुंह फेर ले, पीठ दिखाकर लेटा रहे। ये है मेरे पूरे दिन का मीठा। ओ माफ करना जी, मिठास को खटास में ना आपने बदला है, मैंने नहीं। सवेरे से जब से मैंने आपको बताया ना मेरी बेबे आ रही है, आपने अपना रवैया देखा है? छोटी सी बात में खींच मच रही है। बच्चे आपसे कुछ कह रहे हैं तो उन पर बरस रहे हो आप, दिन भर खटास भरे जवाब ही दे रहे हो आप। हाँ जी, ठीक है जी, सब मेरी गलती। आपकी सेहत की फिक्र करती हूँ, मेरी गलती। बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचती हूँ, मेरी गलती, मेरी ही गलती है। वो नहीं जी, गलती तो मेरी है, क्योंकि मेरी बेबे आ रही है ना, और ये बात आपको पसंद नहीं, क्योंकि आपको मेरी माँ से कोई तकलीफ है। लकी जी, मैंने ऐसा आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे आपकी माँ से तकलीफ है। आप बेमतलब के शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना कीजिए। मैंने ऐसा आपसे कब कहा? तो और क्या मतलब हो सकता है भाई? लकी जी, मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपने एक बार नहीं सोचा कि रॉकी के 10th के एग्जाम्स, उसकी पढ़ाई का खर्चा होगा। मैंने इतनी मुश्किल से उसका टाइम टेबल सेट किया है, वो बिगड़ जाएगा। मैंने इतनी मुश्किल से उसका डिसिप्लिन सेट किया है, वो खराब हो जाएगा। लेकिन आप है कि सोचते ही नहीं। मेरी बेबे के आने से आपको लगता है वो उनकी पढ़ाई खराब करने आ रही है, उनकी डिसिप्लिन बर्बाद करने आ रही है? वो आप मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? आप मेरी बात को टेढ़ा मेढ़ा करके क्यों सोच रहे हैं? वो रहने दो जी, रहने दो। सब समझता हूँ मैं, सीधा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। लकी जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि एक मेहमान के आने से घर का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरी भी दादी आया करती थी, लेकिन वो छुट्टियों में आती थी, ऐसे कभी भी नहीं आ जाती थी। और हम भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब कुछ भूल भाल कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पीछे नहीं पड़े रहते थे। हमारे दिन का एक दिनचर्या होता था जो हम पूरा करते थे। उसी तरह हमारे घर में अगर मेहमान आता है तो हमारा दिनचर्या नहीं बिगड़ना चाहिए। स्वीटी जी, जो आ रहा है वो मेहमान नहीं है, मेरी माँ है, माँ जो अपने बेटे के घर आ रही है और आएगी और यहीं पे रहेगी। ये घर जितना आपका है ना, उतना ही उनका भी है। ये बात चाहे आपको अच्छी लगे या नहीं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.